विधाता तेरे हिया दीन लाला बनाओ लाली सवरिया। ए भैया बाप कुम्हारा ने दिमाग को लगायो, माटी से बने ने लगायो। एक कुम्हारा तेरे हिया दीन से प्याला बनाओ से प्याली सवरिया। एक बार हाथ उठा के दोनों श्री राधे। सुनरा ने दिमाग को लगायो, सोने से बने ने लगायो। ए सुनरा तेरे हिया दीन से बाला बनाओ से वारी कन्हैया। यहाँ राजा से बोली महाराज आप विवाह कर लो। राजा बोले अरे ओ पगली कांटो बुरो करील को और बनरोटी घाम और सौत बुरी है चून की और साजे को काम। विवाह नहीं कर सकता। बंधुओं बड़ी प्यारी है सुनीति। और जो माताएं होती है ना वो दो प्रकार की होती हैं। माताओं बहुत ध्यान से सुनो, मेरी सुनने आई हो ना तो मेरी सुन लो, खुद एक दूसरे को मत सुनाओ। माताएं दो प्रकार की होती, एक तो सूप जैसी और एक चलनी जैसी। सूप सूप जानती हो ना सब, ऐसे जो फटकते हैं जिसको। तो सूप का काम क्या होता आप बताओ मुझे। सूप जो होता है ना वो अच्छी अच्छी चीज अपने पास रखता है और बुरी बुरी, ऐसा ही होता है ना। और चलनी का काम क्या होता, अच्छी अच्छी बाहर निकालती है और बुरी बुरी अपने पास रखती है। तो कुछ माताओं से आप पूरे गांव की बुराई ले लो, एक से वो चलनी होती है। पूरे गांव की बुराई एक औरत से ले लो, वो चलनी की भांति होती है। और एक होती सूप की भांति, जो अच्छाई पूरे गांव की, सबका अच्छा हो सबका भला हो, ये सूप की भांति होती है। कुछ ऐसी होती हैं कि जो चाहती हैं कि सब गांव का भला हो, मेरे परिवार का भी भला हो। कुछ ऐसी होती हैं कि परिवार का ही भला हो। कुछ ऐसी होती हैं कि पति का और मेरा भला हो। और कछु बनाई वैसी होती हैं कि बस हमाओ भलो हो, पति भाड़ में जाए, बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ, लिपस्टिक बिंदी खर्चा बस टाइम से मिले, बाकी दुनिया कोई भाड़ में जाए कोई दिक्कत ना है। ये सुनीति बड़ी प्यारी है, इतनी अच्छी है। अच्छा एक बात बताओ माताओं, मैं कहती हूं कि बार बार समझाती हूं कि सुंदरता मायने नहीं रखती। अगर आदमी अच्छा है, आदमी की बोलचाल अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। आपको खीर बनानी आती है? खीर बोलो माताओं, बोलो, आती है? खीर में क्या क्या पड़ता है? अरे बाप रे,
बोली गोविंद भगवान की। ये हमारी बुआ जी हैं, अमामई से आई हैं, हमारे पापा की बहन है जी, हमारी बुआ जी है, पापा की बहन है। अमामई से बहुत बहुत आभार। ठाकुर जी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपकी बिटिया नाम रोशन करे, कान्हा जी कृपा आप पे बनी रहे, ये विलासा और आकांक्षा है। अच्छा हाँ, माताओं में पूछ रही थी खीर बनानी आती है? खीर में क्या क्या पड़ता है बोलो? दूध, चीनी, चावल, ढोरा मिर्चें? नहीं नहीं पड़ती? अच्छा ठीक है। अरे रे बस 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 बस, ड्राई फ्रूट्स मतलब मेवा, मेवा तो पड़ती है, ठीक है। और इलायची तो बोलो ना भाई, और बताओ क्या पड़ता है? केसर पड़ती है, अम्मा पड़ती है। हींग नहीं पड़ती? अच्छा तो खिचड़ी बन जाएगी, ठीक, आई एम सॉरी, ठीक है। मान लो खीर में सब कुछ पड़ता है, खीर में एक चीज और पड़ती है, सच में, नींबू। नींबू खीर खाई है किसी ने? सच बोलना, नहीं खाई? आप सबने कभी खाई हो? नहीं, कभी नहीं? पक्का? हमने नहीं खाई, क्योंकि अगर खीर में नींबू डालोगे तो खीर फट जाएगी। ऐसे ही प्रेम रूपी चावल, श्रद्धा रूपी चीनी, लगाव रूपी दूध, व्यवहार रूपी मेवा, पूरे जीवन को आप खीर की भांति बना लो। जैसे खीर में नींबू निचोड़ने से खीर फट जाती है, वैसे ही जीवन में अगर घमंड की 2 बूंदें डाल दी तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप सब कुछ करिए जीवन में, प्रेम रखिए, लोगों से लगाव रखिए, व्यवहार रखिए, आपके पास सब कुछ सक्षम है, लेकिन आपके आसपास घमंड नहीं ठहरना चाहिए। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि हमको भजे जो एक डग, बाको डग हम 60, और हमको हटे जो एक डग, बाको लोहे की लाट। राजा उत्तानपाद की पत्नी बहुत पतिव्रता है, सब कुछ है, लेकिन ऐसी कृपा प्रभु की एक संतान नहीं है। एक बात बताऊं, लोग मरे जा रहे कि घर में बेटा नहीं हुआ। मैं आपको कहती हूं कि ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा, और कर्मों में हाथ बटाने को बेटा ना साथ निभाएगा। अगर आपके बेटा घर में हुआ और मान लो पी पी के माता पिता को गालियां दे रहा है, रोज मारपीट कर रहा है, तो इससे अच्छा यही लगता कि भगवान ने औलाद न दी होती। और अगर अच्छा है, दिया ही नहीं भगवान ने, तो एक ही बात है कि भगवान संतान नहीं दे रहा है। रानी को बड़ी चिंता है कि घर में पुत्र नहीं हुआ। एक बात कहती है रानी राजा उत्तानपाद से कि महाराज आप नहीं जानते, घर में संतान नहीं है ना, तो इतना बड़ा राजकाज कौन संभालेगा। हाथियों दंत बिन, ज्ञान जैसे संत बिन, कामिनियों कंठ बिन, लागे चार सूनी है। मंदिरों दीप बिन, बाग जैसे कूप बिन, प्रजा एक भूप बिन, लागत बिहूनी है। कायायो वस्त्र बिन, सूरमायो शस्त्र बिन, माया एक पुत्र बिन, लागत बिहूनी है। कंठ बिन राग जैसे, कंठ बिन राग जैसे, ज्ञान बिन बैराग जैसे, वैसे राम भजन बिन देह सूनी सूनी है। का है महाराज, आप मेरी एक बात मान लो, क्या नाथ संतान नहीं होगी, मैं ये नहीं कहती कि बेटा हो जाए, क्योंकि बेटा आन है तो बेटी सम्मान है, बेटा सुर है तो बेटी तान है, बेटा गंगा है तो बेटी धार है, बेटा दीपक है तो बेटी चिराग है। आपके घर में अगर पहली संतान बेटा हुआ
तो आप भाग्यशाली हैं, माना भाग्यशाली हैं। अगर पहली संतान किसी के घर में बिटिया हो गई तो आप समझ लेना कि आप सौभाग्यशाली हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। बेटियां हर किसी के घर में नहीं होती। कहती है मैया आंगन में बैठी बैठी, नाथ एक बात कहनी है क्या?